महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है। चुनाव प्रचार सभी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। दोनों गठबंधन, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो, अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो मुस्लिम वोटरों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि मुसलमान महाराष्ट्र का हो या मुंबई का हो, वो किसके साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं कि मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव का न होकर जिस तरीके का परिणाम महाविकास आघाड़ी के पक्ष में दिया, वो उसके साथ न जाकर महायुति के साथ जाएगा। लेकिन आमतौर पर मुंबई का मुसलमान क्या सोचता है, वो हम जानने के लिए मुंबई के चेंबूर इलाके में पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप ज्यादातर अगर देखें तो यंगस्टर्स इसमें आपको दिख जाएंगे, मिड एज के भी लोग आपको दिख जाएंगे, बुजुर्ग लोग भी दिख जाएंगे और महिलाएं भी दिख जाएंगी। क्या सोचता है मुंबई का मुसलमान, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आपका नाम? गुलमनोर सिद्दीकी है, हमारा नाम है। महायुति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भ्रमित करके लोकसभा के चुनाव में एकजुट वोट कराया गया था, उसी तरीके की साजिश महाविकास आघाड़ी वोट जिहाद के जरिए इस बार करने की कोशिश कर रही है, फतवे निकलवा के। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इस बार महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बैठी है उसका फतवा इस बार काम आएगा नहीं। इस बार हमारा जो सेंट्रल का सरकार है, जो काम कर रहे लोगों के लिए, जो हित में काम कर रहे हैं, वो आएगा और हर एक तबके के लोग पार्टी के साथ, हर एक दूसरे पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी इस बार ध्रुवीकरण हो नहीं सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है, अभी जो मुस्लिम के 2-4 एनजीओ आए हैं, संगठन आए हैं, उनका ये कहना है कि मांग किया है उन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ कि आरएसएस के ऊपर बैन लगाने के बारे में आपकी क्या राय है? महाविकास आघाड़ी के नेता बताएं। 10% मुसलमानों को जो आरक्षण देना है उसके बारे में बताएं। इसको किस तरीके से देते हैं, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या महाविकास आघाड़ी ये मांगों को मानती है कि नहीं मानती? आम मुसलमान इसके बारे में क्या सोचते हैं? भाई, आम मुसलमान का तो यही कहना है, जियो और जीने दो। समझ रहे भाई, हिंदू ना मुसलमान एक ही रहिए कि सब एक साथ चलो। अगर अपनी नस्लों को जाहिल बनाना है तो फिर हिंदू मुसलमान के हमेशा लड़ते रहो। एजुकेशन देना है, अच्छी लाइफ देना है, स्ट्रांग अगर लॉन्ग लाइफ जीना है तो फिर भाई अपने आपस में अपन लोग मिलजुल के जियो। ये नहीं कि आपस में तुम लोग लड़ लो, ये वो नेता बोल रहा है, वो नेता बोल रहा है। हर नेता अपनी रोटी सेक रहा है भाई, और मर रहा कौन है? गरीब तबके के लोग, इसको कोई नहीं देख रहा है। वीआईपी तो अपनी लाइन में जी रहा है, बराबर है ना। वीआईपी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहा है, बॉस लाइफ दे रहा है, पर गरीबों का क्या? आज कितने प्रोजेक्ट देखो, हार्ट आके मर गए लोग, और जितने जने अपना खा लिए। बिल्डर जो उतारे आज की तारीख में सब अपनी लाइफ बनाए खाली, बाकी गरीब चल चल के हार्ट आके मर गए रास्ते में। तो रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, शिक्षा के बारे में। जाहिर सी बात है ना भाई, खाली हिंदू मुसलमान कब तक लड़ोगे भाई? पूरी लॉन्ग लाइफ निकाल दोगे इसमें, और आगे कुछ है कि नहीं लाइफ? हम यंग जनरेशनों का, बच्चों का कुछ है कि नहीं? खाली यही करते रहोगे, हिंदू मुसलमान बस, और उसके आगे मतलब कुछ है ही नहीं, थॉट है ही नहीं। महायुति की सरकार कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए जो योजनाएं थी उसका बेनिफिट उन्हें मिला है। लाडली बहना योजना हो, लाडला भाव योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वो सारी चीजें दी है। तो क्या आपको इसका कोई लाभ मिला है? हाँ, बिल्कुल, हर किसी को मिला है। हमको भी मिला है, हमारे घर वालों को, हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं, ज्यादातर लोगों को मिला है उस चीज का। लेकिन ये जो फतवे निकालने की तैयारी चल रही है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की बातें की जा रही है, तो क्या इसका कहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा आपको? इस बार नहीं पड़ेगा, इस बार जरूर नहीं पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। वजह क्या लगती है आपको? वजह क्योंकि वो देख चुके ना, इंसान देख चुका है। इधर पे आदमी भी एकदम से परेशान हो गया। इन लोगों के फतवे भी जारी किए हैं तो वो उसका कोई असर नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? तो क्या काम करने का भरोसा नहीं है महाविकास आघाड़ी? क्योंकि कहते हैं कि हमने 2.5 साल उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसमें काफी ज्यादा काम किया। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, सलम एरिया में हम लोग रहते हैं, आज बिल्डर कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। हमारे लोगों को जो घर है ना, वो वापस बनाने की इजाजत दी गई। उनकी तरफ से पैसा भी दिया गया बनाने के लिए, उनकी वजह से हुआ, बाकी और कोई नहीं आया। आपके इलाके से विधायक कौन है? हमारे इधर से कैप्टन तमिल से। सर, आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता है। फतवे जारी करवाए जा रहे हैं, एकजुट हो जाओ नहीं तो जो है खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरीके की जो नारेबाजी हो रही है, आम मुसलमान इसके बारे में क्या सोचता है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, आम मुसलमान का जो काम है, आजकल तो बहुत सारे
जगह पे नए नए बात आते हैं, नए नए लोग तरीके से बात करते हैं। पर मुस्लिम जान गया है कि कौन कम्युनिटी काम कर रहा है। अभी जैसे आपने बोला कि ये महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे लोगों को पैसे मिले, चीजों में मिले, तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है इनसे और उनके लिए कर भी रहे। इस बार ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, पब्लिक खुद समझती है कि कौन काम कर रहा है हमारे लिए और किनको हमें वोट देना है। तो 2.5 साल में क्या उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए, भलाई के लिए कोई योजना नहीं लाई, आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया? देखिए अभी ज्यादातर तो जाति पात की बात आता है सर, हर जगह यही चल रही है और कुछ माइंड ऐसे ही सेट हो जाते हैं कि जात पात की वजह से कुछ माइंडेड चेंजिंग होता है। तो ये चीज समझना है पब्लिक को खुद कि हमें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। जो काम हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए हम लोग हैं। बीजेपी आस्था के सलमान के साथ हम लोग हैं, अब हमेशा वोट उन्हीं को पड़ा है हमारी तरफ से। तो मतलब आपका कहना है कि जो काम करेगा आप काम करने वालों को वोट देंगे? हाँ, जो काम हम कर रहे हैं उनको हम चुन रहे हैं। अच्छा, अभी जो है कुछ मुस्लिम संगठनों ने मांग किया है, महाविकास अघाड़ी की जो लेटर लिखा है उसमें कहा है कि 10% शिक्षा और नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए और आरएसएस के ऊपर बैन लगाया जाए, इस तरीके की मांग किया है और उनसे उनकी राय जानी है कि अगर वो अब इस बातों को मानते हैं तो उनको वोट देंगे। आप इसको प्रैक्टिकली संभव समझते हैं? है नहीं पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आरएसएस का बैन जो भी है, काम तो सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको देना चाहिए, क्योंकि काम के लिए तो हर कोई बेरोजगार है अभी। क्योंकि ये जो अभी मोदी जी ने निकाला है, अभी सबके बारे में वो सोच रहे। अभी लाड़की बहन है, अभी आगे चल के अभी जो होगा वो लड़के भाव 1500 से बढ़ा के 2100 की बात जो भी, हाँ 2100 करेंगे। और लाड़के भाव के बारे में भी सोचा, जो बेरोजगार है उनके बारे में भी सोच रहे कि तो ये आरक्षण का है, ये है, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब एक ही होके चलेगी। आप दोनों तरफ से जो है, चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, अपने तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, तो किसके घोषणा पत्र पे ज्यादा भरोसा, महायुति के कि महाविकास अघाड़ी के? अपना महायुति। हाँ। महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लाडली बहना जो है योजना का कितना फायदा? नहीं मिलता है तो मैं क्या बोलूं, नहीं मिलता है। लाडली बहना का आपके अकाउंट में पैसा नहीं है? नहीं, आपका अकाउंट नहीं खुला है? दो अकाउंट खुला है। आपने फॉर्म भरा था? एक फार्म भरा, नहीं आया, दूसरा मैंने नहीं भरा, जब नहीं आया तो नहीं भरा। आपने फॉर्म भरा था? तमिल सेल्वन जो है यहाँ पर जो लोकल आपके एमएलए हैं उनसे मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, मैं गांव से हूँ। अच्छा, हाँ गांव से हैं? हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी के। उत्तर प्रदेश की? हाँ। तो मुंबई में आपका अकाउंट है, महाराष्ट्र में अकाउंट? बम्बई में नहीं मेरा अकाउंट भी है, तो क्या मैं झूठ में ही बोल रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं ना, ये अकाउंट उनके लिए है, पैसा उनके अकाउंट? ठीक है, कोई बात चलिए ठीक। लेकिन काम हुआ है? आप यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं मुंबई में? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ, मेरे वहाँ यूपी में काम सब कुछ हुआ है। तो आप यूपी की ही बात करिए, बात महाराष्ट्र की। चाची आपका नाम? देवकी है, मेरे महाराष्ट्र का ही है। आप महाराष्ट्र के, आपके अकाउंट में पैसा आया है? नहीं आया, 2 बार भरा। 2 बार भरा? मेरा जन्म इधर ही हो गया, स्कूल इधर ही पढ़ा, बैंक अकाउंट आया इधर ही। अच्छा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया? लाडली बहना का पैसा नहीं आया? आपने अपने लोकल एमएलए से बात किया? नहीं। तमिल सेल्वन के पास आप गई? हाँ, ऑफिस में जाया। अच्छा। 4 बार गया था, वो लोग बोला अभी नहीं आएगा। हाँ। अभी नहीं आया। एक बार बोला तो नहीं आया, बोला तो फिर भरा। अच्छा, तो अगस्त के महीने में आप लोगों ने जो है भरा था अपना फॉर्म? भरा था। अगस्त सितंबर का पैसा नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा तायरा बेगम। आपके अकाउंट आपका खुला? हाँ, खुला, मिला मेरे को पैसा। पैसा मिला? कितना मिला? 7,500। 7,500 मिला। हाँ। तो अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर दोबारा से महायुति की सरकार आई तो 2100 रूपये कर देंगे, 1500 से बढ़ाकर। भरोसा है? हाँ, है भरोसा। भरोसा है? भरोसा। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सरकार ने काम किया है? हाँ, चलेगा चलेगा। तो किसकी चलेगी, महाविकास अघाड़ी की चलेगी कि महायुति की चलेगी? हाँ, ठीक। महायुति की चलेगी। इनकी बातों पर भरोसा है मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है। लेकिन ये जो कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस तरीके की जो बातें करते हैं, इस तरीके के जो नारे देते हैं, उसका असर कहीं पड़ेगा वोटिंग में? तो अभी क्या होता है, क्या हम वोटिंग में कैसा देखेगा सर? हम तो लिख के पढ़े ले, अनपढ़ है। कटेगा तो बटेगा, बटेगा तो कटेगा। हाँ, ये सब का कोई मायने नहीं रखता? नहीं रखते। जो आपको काम देगा, काम करेगा, उसको वोट देगा। रोजगार ये मिलेगा तो हमारे लिए, गरीब के लिए अच्छा है ये बात। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल। सॉरी, गोपाल। आप यहीं रहते हैं चेंबूर में? इधर। ओके, तो सरकार के जो है कि काम को लेकर कितना आप आश्वस्त है? जो महायुति की सरकार चल रही है,
उसके काम से संतुष्ट हैं कि जो है किसी बात को संतोष है, सब कुछ काम करके दिया, कैप्टन साहब सब काम करके दिया, लाइट वगैरह, रोड वगैरह और पानी का नल का सब काम करके दिया। 10 साल से वो मैं लिया था, अच्छा करके दिया। उसका पहले भी वो कारपेंटर था, वो टाइम पे भी अच्छा किया। अभी तो 2 पीरियड हो गया, ये तीसरा पीरियड कटा, वो अच्छा करके दिया। पब्लिक पूरा वो मानता है, वही जीतेगा। तो 2.5 साल क्या जो है मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था? उत्तम ठाकरे इतना काम नहीं किया था, अभी लगाया था, वो सब कुछ काम करके दिया है। अच्छा काम हो रहा है, अभी भी हो जाएगा, वही भरोसा है। अभी यही लगा आ जाएगा और अच्छा रहेगा, अच्छा बनाएगा। ये सब बड़ा रोड बना के दिया, कटरा बना के दिया, पानी वगैरह का सब कुछ दिया, अच्छा काम करके दिया। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? रमजान रिजवी। आप यही रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। कटोगे तो बटोगे, इस तरीके के जो नारे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये जो नारेबाजी है बकवास है, खाली वोट का प्रोगंडा है। वोट के लिए। हाँ, बाकी हमारे कैप्टन साहब हैं तमिल सेल्वम जी, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो यहाँ से अच्छे वोट से जीतेंगे। तो वे तो जारी किए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि मुसलमान एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी को वोट दे, असर पड़ेगा उसका? सब वोट लेने का जुगाड़ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, जमीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं, सभी अपना अपना खौफ बिठा के वोट खींच रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये क्या मानना है कि जो आपके लिए काम करेगा आप उसको वोट देंगे, कि इस बार जो मुसलमान है वो धर्म और जो है जात के नाम पर वोट देंगे? नहीं, जो काम करेगा, कैप्टन साहब तमिल सेल्वम जी काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको वोट दिया जाएगा। जो काम करेगा उनको वोट दिया जाएगा। फालतू कोई बकवास करेगा, आज का जनता चूतिया नहीं है, सब समझदार हैं और वो खूब समझते हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जो मुसलमानों को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देगा, आरएसएस पर बैन लगाएगा, उसको वो समर्थन देंगे। पहले ये अपने कमेटी को बैन लगाए, बाद में आरएसएस को लगाए। ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, अपनी अपनी आदमी बिठा रखे हैं तो उसके हिसाब से बोलते रहते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। हाँ, बाकी जो काम करेगा उसको ही सरकार आएगी। मतलब मुसलमान मुंबई का ये सोचता है, आपके इलाके का ये सोचता है कि जो काम आपको करके देगा वोट उसको जाएगा? हाँ, वोट उसको जाएगा, जो काम करेंगे उसको। करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? कमालुद्दीन इदरीसी। कमालुद्दीन भाई, आप क्या सोचते हैं, ये जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुसलमान एकजुट हो जाइए, महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? महाविकास आघाड़ी जो भी है, मुसलमान जो है वो एक को चुनेगी। जो अब बोलते हैं कुछ, करते कुछ है, तो ऐसा नहीं होएगा। जो हमारे साथ में, हम उनके साथ में। आपके लिए जो काम करेगा आप उसके साथ? कैप्टन तमिल सेल्वम। बाकी कोई भी आता जाता, वो तो आना एक हवा है, आता है और चला जाता है, लेकिन हमारे साथ में जो भी खड़ा रहता है कैप्टन तमिल सेल्वम, बाकी कोई नहीं खड़ा। नारेबाजी जो हो रही है, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन नारेबाजियों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सब तो एक हवा है। ये हवा को अगर मान के चलेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। और जो अपने साथ में चल रहा है वही समझो अपनी ताकत है, और कैप्टन तमिल सेल्वम का वही ताकत है। बाकी ये तो हवा है, जब तक ये चुनाव है, चुनाव तक का हवा है, वो कटेंगे बटेंगे या किसी को मारेंगे या काटेंगे, वो तो एक हवा है। लेकिन आने वाले जो वक्त है अपना 23 तारीख को, वो बता देंगे हम कि कब क्या है, किसका बटन दबेगा, किसका बटन दबेगा, वो तो वक्त आके बता। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, जो मांग किए जा रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 10% मुसलमानों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया जाए, आरएसएस को बैन किया जाए। प्रैक्टिकल आप समझ रहे हैं, हो सकता है ये नहीं हो सकता। वजह क्या लगती है, क्यों नहीं हो सकता? अब इसमें वजह क्या है, आप तो खुद समझते हो कि हाँ इसमें क्या है, कि खाली एक हौपा दे रहे पब्लिक कि हाँ चलो ये कटेगा, या आरएसएस को या ये अपना क्या बोलते हैं मुस्लिम को जो 10% वो दिया जाएगा, वो तो कुछ नहीं है ऐसा। देखिए, ये लोगों की सोच है, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सॉरी, तैयब। आप क्या सोचते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, फतवे जारी किए जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को वोट दो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? इस बारे में जो है एक आम मुसलमान, एक आम शहरी के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? जो भी है तेरे दिल में, जैसा जो भी है, आपके जो सोच है, आपकी जो विचार हो, वो बताइए आप। बोलने में प्रॉब्लम ठीक है, ओके। चाचा, आपका शुभ नाम? रामदास जायसवाल। जायसवाल जी, आपके क्या विचार हैं? महायुति के जो है काम किया है, महाविकास आघाड़ी काम किए हैं, इसी बात नहीं है। रोड का काम है और सब जो है गली कूची का काम है, जो इनके अंडरटेकिंग में वो काम किए हैं ये लोग, और आगे भी करेंगे। उम्मीद है ये। हाँ, भविष्य की बात तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक उम्मीद रखा जाता है।
तो आपके लिए जो काम आपके इलाके में करेगा वोट उसको पड़ेगा, ये आपका विचार। राइट, हाँ। कौन सी पार्टी से? उम्मीद के लिए अपना जो है ना, कोई एक वोट जो है ना अपने लिए देता है, ना कि जो है उस सामने वाले के। अपना विकास देखता है कि हमारा इससे विकास होगा, गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, इसलिए उसको फाइट करते हैं कि इसको वोट दिया जाए। इसीलिए 5 साल में आदमी को एक बार चांस मिलता है कि आप सोच लीजिए कौन आपके पक्ष में जो है काम करेगा। आपका शुभ नाम भाई? सुधीर साहू। सुधीर जी, आपके इलाके में काम हुआ है? काम तो ऐसे अभी ये 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ बोलेगा तो क्या है, जैसे अभी झगड़ा करने में ही चला जाता है। हम लोग वोट देते हैं सरकार को कि कुछ काम करे हमारे इलाके में, और काम करने के लिए जब देते हैं वो सरकार झगड़ा करने में चला जाता है तो लोगों का काम पेंडिंग रह जाता है। तो मतलब आपका कहना है कि हिंदू मुसलमान के जो है बातें चर्चे ज्यादा होते हैं काम के बाद? हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं है, लेकिन इशू होता है कि कुछ इशू को लेके पेंडिंग रह जाता है, वो झगड़ा करने में ही जाता है कि ये पार्टी तोड़ो, ये बनाओ, ये हम आपको सपोर्ट देंगे, ये उनको सपोर्ट देंगे, ये सब चलता रहता है। तो मतलब आपके कहने का है जो पार्टियां टूटी हैं, शिवसेना और एनसीपी, उसका भी असर पड़ेगा आपको लगता है? हाँ, पड़ेगा ना। लोग जानते हैं ना, उनका काम 5 साल के लिए देते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा करके लोगों का काम पेंडिंग हो जाता है ना, इसीलिए। देखिए, ये लोगों की सोच है। हम इस समय चेंबूर इलाके में हैं, साई कोलीवाड़ा इलाका है, एंटॉप हिल इसे कहते हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात ये है कि कौन उनके लिए काम करता है, जरूरत के समय उनके लिए कौन उपलब्ध रहता है, और जो विकास की बात करेगा, काम की बात करेगा, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, वोट उसी को ही पड़ेगा। जो भी फतवे जारी किए जा रहे हैं या जो दावे किए जा रहे हैं आरएसएस को बैन करने को लेकर, और ये 10% आरक्षण मुसलमानों को देने को लेकर, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।